अभी जो हूँ अपने घर के सारे काम जो है स्टार्ट करूँगी। ये रहा बेबी की गाड़ी। ये देखिए बेबी का शो। मैं पहन लेती हूँ स्लीपर। बेबी जो है सो गया है, उसे जो है नीनी आ गई है, तो अभी मैं अपना काम जो है स्टार्ट करूँगी। देखिए गहरे नींद में चला गया है। तो चलिए अब मेरी स्टार्टिंग होती है काम यहाँ पानी भरने से। इस पानी में मैं जो हूँ सर्फ मिक्स करूँगी, फिर इसे जो है फर्श पे डाल दूँगी। तो मैं मिक्स कर रही हूँ पानी में सर्फ कपड़े को साफ़ कर देता है तो टाइल्स को भी कर देगा। तो मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही मिलाई है और इसे मिला करके मैं अभी ले जाऊँगी। ये हो गया। तो गाइस, काम शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना वीडियो स्किप करे आगे तक देखिए। तो चलिए मैंने अभी पानी रख दिया है और अब पोछा ढूंढ रही हूँ और इसे मैं पोछा लगाने से पहले अपने कैमरे को सेट कर रही हूँ और मेरे कैमरे जो है सेट नहीं हो रही है, तो ये अब गिर भी जाता है वैसे। तो अब काम पे लग जाए। देखिए गाइस, मेरी पोछा ऐसे है कि उसे हाथों से निचोड़ना पड़ता है। मेरे पति भी कमाल के हैं कि उन्होंने तो ऐसे वाले पोछा लाया जिसे हाथों से निचोड़ना पड़ता है। अब क्या ही कर सकते हैं। तो मैं लग गई, अब पूरा रूम कवर करना है। वैसे काम करते करते गाना गुनगुनाना किस किस को पसंद है। मैं ज़्यादातर किचन में रहती हूँ तब गाना गुनगुनाती हूँ, पर अब नहीं गुनगुना रही। अब माइंड में फ़िक्स है कि काम जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, क्योंकि 1 घंटे के बाद जो है बेबी का नींद ख़त्म हो जाएगा और वो उठ जाएगा तो मुझे फिर करने नहीं देगा, क्योंकि वो पानी का कीड़ा है। पानी दिख जाने से बस उसके शरीर में करंट लग जाती है और सीधे टब के अंदर बैठ जाता है। और ये पोछा भी ऐसे कमाल की, जिसे कभी लूज़ हो जाती है और फिर कभी निचोड़ना पड़ता है। इंडियन मदर्स यही करते हैं कि जब बेबी सो जाती है तो फटाफट जो है सारे काम निपटा करके फिर बेबी उठते ही
उन्हें रेस्ट नहीं मिलता है। ये हर किसी के लाइफ में चलता है, हर मदर्स के लाइफ में चलता है कि बीवी अपना नींद पूरा कर रहा होता है और यहाँ मम्मी जो है काम कर रहे होते हैं, और जब उसे रेस्ट करना होता है तो उसे रेस्ट करने का टाइम बेबी उठ जाता है। तो यही चलता है। वैसे काम तो करनी है, वरना किसे करवाया जाए। हम इंडियन मदर्स के पास करने को कुछ नहीं होता है। सारा दिन हम घर पर रहते हैं और घर का इतने सारे काम करने के बाद में पति जो है ड्यूटी से आकर के कहता है तुम इतने सारे दिन घर पे क्या करती हो। तो अब पता चलता है कि घर पे हम क्या करते हैं। और देखते ही देखते मेरा जो है हॉल रूम पोछा लग चुका है और मैं अब इस तरफ लगाने वाली हूँ। पोछा लगाने के लिए भी बाजुओं में दम होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। और ये लगाते लगाते मेरे दोनों हाथ जो है दर्द होने लगे थे, क्योंकि बेबी ने इतने सारे मिठाई वगैरह सब खा करके ये यहाँ पर गिरा रखा था। तो उसे जो है निकालने के लिए अभी मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। अब जो है हॉल रूम कंप्लीट हो चुका, तो मैं आ गई सेकंड बेडरूम में। और अब लगाने से पहले पानी निचोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पानी जो है बहुत काली हो गई है। पर इस वाले रूम उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, तो ये यहाँ पर उतनी भी काली काली नहीं होगी। तो यहाँ मुझे उतना प्रेशर लगाना नहीं पड़ेगा अपने हाथों में। और झुक झुक कर मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द हो रही है। इंडियन वुमेन्स जो घर पे पोछा लगाते हैं उनका तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा पोछा लगाने की, पर मेरी एक्सपीरियंस कुछ दिनों से ही है। और मेरे पोछा लगाने के दिन मेरे हाथ दुखने लगते हैं। तो ये सब चलता ही रहता है लाइफ में। वैसे फटाफट मुझे ये रूम भी कंप्लीट करनी थी, वरना बेबी का पोछा आएगा, उसकी कोई टाइम नहीं है। बेडरूम में लगाने के बाद में मैं सामने आ गई थी, तो और अब मुझे जो है यहाँ लगा करके फिर किचन में भी लगाना था, क्योंकि किचन जो है रह गया था। तो अब उसे भी कवर करना है। और किचन जो है थोड़ी सी एरिया है, तो उसे भी लगा करके फिनिश करना है। और फिर अब बचा रहेगा बाथरूम, तो ये अब हो ही नहीं रहा है। थोड़ी सी एरिया पर ज़्यादा गंदगी जो है किचन में ही होती है, तो उसे भी लगड़ कर साफ़ करना होगा। तो अब ये हो चुका है, और फिर मैं यहाँ से सामने ले कर के अब पूरा ये कवर करने के बाद बाथरूम, फिर वरांडा भी बाकी है। तो अभी और भी काफ़ी टाइम है पोछा लगाने के लिए। इतनी पोछा लगाने के बाद ना अब मुझे लगता है कि मेरे हाथ जो है चल नहीं रहे हैं, इन्हें भी थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी। पर जल्द से जल्द जो है कंप्लीट करना था बोल के मैं ब्रेक नहीं ले सकती अब, क्योंकि बेबी कब उठ जाएगा पता नहीं। और उसके उठने से पहले मुझे सारे काम जो है कंप्लीट करने हैं, वरना वो मुझे करने नहीं देगा। तो ये अब जो है बेडरूम भी हो चुका है, और ये देखिए गाइस बिल्कुल भी क्लीन। और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। और अब मैं पहुँच चुकी हूँ
वॉशरूम में वाइपर के साथ लग गई हूँ, क्योंकि वॉशरूम पहले से ही थोड़ा क्लीन नहीं था। तो अब और अब मेरा पोछा का काम हो गया है और इनके बाल जो है अब गीले गीले से हैं। जो टीवी में ऐड देता है ना, मेरी बिखरे बाल, घर में मेहमान आने वाली है, तो मुझे वो याद आ गया। और अब वाइपर के साथ में पानी जो है खींच रही हूँ और ये अब फिनिश हो जाएगा यहाँ वाली भी काम वॉशरूम का। पानी रहने से जो है कभी भी गिरने का डर होता है, तो वाइपर ज़रूर लगाना है पोछा लगाने से पहले। और अब वॉशरूम के काम होने के बाद अब वरांडा बाकी है, तो ये पानी उसके लिए वॉशरूम का काम ख़त्म होने के बाद में नज़र पड़ी वॉश बेसिन और टॉयलेट पर। इस पर जो है अब तक नज़र नहीं गड़ी थी, तो मैंने इसलिए भी अब जो है क्लीन करने के लिए फ्रेश क्लीनर लगा रही हूँ। और फिर उसके बाद इसे मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद मैं वरांडा होने के बाद आकर के इसे मैं वॉश करूँगी। तो ये अब पूरा क्लीनर लगा कर के छोड़ दूँगी मैं, और उसके बाद थोड़ी देर रखने के बाद फिर इसे वॉश करूँगी। और ये देखिए मिरर। तो गाइस अब मेरी पानी भर चुकी है, तो फिर उसके बाद मैं पानी लेकर के सीधे पहुँची। और हाँ, झाड़ू तो मैं लेना ही भूल गई, तो मैं झाड़ू भी साथ ले जाती हूँ। और अब बाल्टी और झाड़ू दोनों साथ लिए वरांडा की तरफ। ये सामने वाली वरांडा है, ये छोटी है वरांडा वैसे, तो यहाँ पानी डाल के थोड़ा सा झाड़ू लगा देनी है। और अब झाड़ू लगा करके इसे जो है क्लीन करना था, तो अब पूरी जगह जो है पानी डाल चुकी थी मैं। ऐसे यहाँ पे वाइपर नहीं मारी मैं, सीधे जो है झाड़ू से करके मैं इसे जो है साफ़ कर दी। और ये यहाँ पे पहले से जो है कुछ रखा हुआ था, तो ये उसकी जो है निशान है ऐसे। ऑलमोस्ट जो है अब छोटे वाली वरांडा की सफाई हो गई है और ये अब क्लीन हो गया है पूरे पानी लग करके।
मैंने झाड़ू से इसे जो है साफ़ कर दिया है। और अब यहाँ से जाना है बड़े वाले वरांडा में। तो ये अब पानी जितना था मैंने उसमें डाल दिया, क्योंकि होल में भी कुछ कुछ फंस जाती है तो वो चला जाएगा। और हाँ, उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे वॉश बेसिन भी साफ़ करनी है, तो मैं सीधे लग गई अब वॉश बेसिन के वहाँ पर। इसे थोड़ा सा क्लीन करना है, क्योंकि ये भी बहुत दिन से जो है क्लीन नहीं हुई थी। बहुत दिन से नहीं, कुछ दिन पहले ही मैंने क्लीन किया था। तो अब ये भी जो है क्लीन हो चुका है। आज सभी चीज़ को लगड़ते लगड़ते कहीं मेरे हाथ में सूजन ना आ जाए, फिर मुझे जो है मूव लगानी पड़ेगी। पर ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आराम से ही मैंने किया है सारे काम। और अब इसमें ब्रश लग कर के ये भी तैयार है, और अब इसे पानी दे कर के शाइन करवानी है। तो ये देखिए, ये भी हो गया है वैसे। अब इसमें जो है पानी लगा कर के इसे भी जो है चमकता हुआ बना देना है। तो ये देखिए, अब 3 महीने के बाद में लग गई है ना एकदम सुपर डुपर। ये साफ़ हो गई है, ये देखिए ऐसा लुक। अब पूरा क्लीन हो चुका है वॉशरूम। फिर अब मैं चली सीधे बड़े वाले बालकनी में, और यहाँ से मैं बाल्टी रख कर के पहले डोर ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि ये लॉक था। और ये बाहर वाले भी, क्योंकि बेबी कभी भी यहाँ पर आ जाता है और ऊपर से पता नहीं ना जाने क्या क्या फेंकता रहता है, तो इसलिए मैं हमेशा बंद करके रखती हूँ। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा, मैं हमेशा यहाँ का ही वीडियो बनाती रहती हूँ, वैसे आप लोगों ने देखा होगा तो। क्योंकि यहाँ से जो है बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है, समुंदर और पहाड़ी और पेड़ पौधे। गाइस, अब मेरी सारे काम हो चुके हैं, तो मैंने सारी चीज़ों को अपने अपने जगह पर रख दिया है, और फिर मैंने वॉशरूम क्लोज़ कर दी, क्योंकि अब सारे काम हो चुके हैं। और फिर मैं स्टोर रूम भी क्लोज़ कर देती हूँ। और अब मेरा सामने वाली बालकनी जो कि क्लीन हो चुका है। तो ये देखिए, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थोड़ी बड़ी बालकनी है, क्योंकि यहाँ 2 बेडरूम पड़ती है। क्लीनिंग ड्यूटी कैसी लगी? आज मैंने पूरा घर जो है क्लीन किया। तो ऐसे ही वीडियो के साथ में हम मिलेंगे और नए वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लाइक करना तो ना भूलें। और हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।